नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशतार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर ते मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास सुख दुख प्यारे
साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार। गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से इस पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सबका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। गुरुदेव प्रभुपाद और गुरुदेव हनुमान जी की कृपा से कल तक राम कथा चल रही थी। कल राम कथा को विराम दिया गया। आज इन सब की कृपा से भक्तमाल कथा प्रारंभ होने जा रही है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। ये जो नश्वर शरीर है, इसके द्वारा सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करना। तो भगवत प्राप्ति पूर्व काल में जो भक्त हुए, उनकी कृपा से हमारी भक्ति भी जागृत हो सकती है। आओ, बड़ा प्रेरणा वाला एक भजन है, पहले उसका गान कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए, इनके पद नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे।
और कछु नहीं चाहिए। निस दिन चरणन से गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप के तन चरणन रहूं समाए। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए। तन मन गुरु को सौंप के चरणन रखूं लिपाए। चरणन रखूं लिपटा गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु गोविंद काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की यो गोविंद दियो मिलाए। यो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोलो गुरु गोविंद भगवान की। तो आओ जो जीवन का उद्देश्य है उसके बारे में इस भजन से हम जाने। भक्ति भगवान की कर वे भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। पहली तो बात ये याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है।
पर भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से होगी, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्जस्यास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञत्वा विशते तदनन्तरम्। मैं जैसा हूं वो केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान कहते हैं भक्ति क्यों करनी, आगे भजन में ज्ञान है। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन वे, है पता क्या कौन सी सांस तेरी मौत को चुने। है जब तक श्वास तू जब तक तो चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर दे, खजाना नाम से भर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर दे। शब्दों की ओर सब ध्यान दें। निकल जाएगा दम सांस तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। उदमपुरियों के लिए कहेंगे ले चलो इन्हें अभी देव का पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। भक्ति भगवान की कर ले। खजाना नाम से भर ले। शब्दों की ओर ध्यान रखें और इन शब्दों को मन में लाएं। सारे पुरुष सारी स्त्रियां सारे बच्चे सारे बूढ़े सारे जवान सारे हलवाई सभी लोग जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर वह तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई कॉफी पिलाते थे। वे घर में अब रहते तेरे भोजन नहीं बनाएंगे। कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे। नहीं वे खाएंगे खुद भी न तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुझे देव का पहुंचाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुझे मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे भक्ति भगवान की कर ले। खजाना
नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। अरे प्राणी, तू इस बात को भूला हुआ है। वहां जाकर करेंगे क्या? कहां? शमशान घाट, देवका पर। लोकल लोगों के लिए यहाँ देवक है। देवका माता गंगा की बड़ी बहन है ये। वहां जाकर करेंगे क्या? ये भी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए तो भक्ति का ये रास्ता चुन लो। वहां जाकर के अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी। भला यह देख करके हाल तरस किसको ना आएगी। मगर कर क्या कोई सकता है, अब नहीं कोई चारा है। भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। खड़े खड़े सब मित्रगण साथी, सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी, सब रोते जारो जार हैं। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी। देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। ये इस शरीर का अंत है। इसलिए प्यारे, भक्ति भगवान की कर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, इस शरीर को, जिस तन को तेल इत्र सुगंधी महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन में वही लोग आज आग लगाते। जीवन काल में क्या क्या किया हमने? शरीर की सजावट में लगे रहे, लेकिन ये इसको ही आग लगा दी जाएगी। इसलिए प्यारे, भक्ति श्री कृष्ण जी कर ले। ऐसे क्या कहे? खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। रहे देखते ही लोग, वह जलता चला गया अग्नि में जलकर।
राख बनकर खाक में मिलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया। अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। इसलिए प्यारे, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। जोड़ा था जिस धन माल को, सब छोड़ कर गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, मैं तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। इसलिए प्यारे, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। साथी सभी शमशान से, कुदुमपुरियों के लिए, साथी सभी देवका से घर लौट कर आए। कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन, मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। चला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए। गए सब लौट कर घर, जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। माता पिता पत्नी पति, जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाई थे। बेटे बहू, छोटी बेटी, बड़ी कन्या, दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई।
संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है। माया जाल फैला कर सबके पीछे पड़ी है। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा। अगर भक्ति नहीं की होगी तो कर्म अनुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के न्याय है, अन्याय नहीं है। उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। अगर हमने जीवन में भक्ति की होगी फिर हम उसकी पकड़ से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो भाई कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है। क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। इसलिए प्यारो कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। बोलो छूटेंगे धनभाजन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए। सच्चा प्रभु का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। राधा रमन हरि
गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये जो जीवा मिली है ना हमको, इसके द्वारा बस एक ही लाभ है कि हम भगवान का गुणगान करें। 84 लाख किस्म के जीव भगवान ने बनाए, सब अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम मनुष्य की जीवा से लिया जा सकता है। मुझे एक बात याद आई, एक बार मैं इंग्लैंड में लंदन में वॉटफोर्ड के मंदिर में सत्संग कर रहा था, इतवार का दिन था। तो गुरु कृपा से प्रयास रहता है, गौरांग कृपा से, नित्यानंद कृपा से, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर कृपा से प्रयास होता है कि लोग नाम जपें। लोग बैठे हैं, बड़े रविवार का दिन है, एक आदमी नाम नहीं बोल रहा, बैठा हुआ ऐसे। मैं उसको देख रहा हूं, भाई ये नाम बोले। मैं भी बार बार उसको, लोग उसको देख रहे हैं, स्वामी जी से नाम जपाना चाहते हैं, बोल नहीं रहा। ऊपर देखे तो मैं उसको देख रहा हूँ, फिर वो नीचे सर कर दे, फिर ऊपर देखे मैं नहीं, उससे नीचे कर दे। उसने बोला भी छोड़ने वाला नहीं है स्वामी, तो ऐसे फिर फूंके मारने लगा, मुंह हिलाने लगा थोड़ा। अभी एक और वो यहाँ की बात है, बोला करो नाम, तो जब मेरी नजर उस पर पड़ी मुंह खोल देता, फिर मैं क्या। तो नाम जपो, नाम ही काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। बोलो छूटेंगे धनवा जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, भिक्षु कहे सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। सच्चा
बस भजन करो। भक्ति क्या है? भक्ति करते सेवा, सेवा करते भक्ति श्री कृष्ण की। सेवा तो हम सब करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। पर जब हम भगवान की सेवा करेंगे तभी आत्मा तृप्त होगी, आत्मा संतुष्ट होगी। सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर बाप कहे कि मैं बेटों का बाप हूं, पत्नी का पति हूं, घर का मालिक हूं, ना वो बेटों का बाप, ना पत्नी का पति, ना घर का मालिक, वो बेटों का भी दास, पत्नी का भी दास और घर का भी दास। यहाँ कोई मालिक क्या, उस सारे घर का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो सेवा में सब लगे हैं, लेकिन संतुष्ट हम तभी होंगे जब श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ध्यान रखो सुनने वालों, कृष्ण की सेवा में लग जाओ। तो भक्तमाल के विषय में थोड़ा सा बता दें, जिन लोगों को कोई भ्रांति है। भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी नाभाजी महाराज है, और नाभाजी हनुमान जी की अवतार थे। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा। और भक्तमाल पर टीका लिखने वाले प्रियदास जी, प्रियदास जी जो है हमारे गौड़िया वैष्णव थे। प्रियदास जी जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में वो आते हैं। उन्होंने टीका लिखी है भक्तमाल की, और भक्तमाल में ये बताया है चैतन्य स्वयं कृष्ण थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रसिकानंद प्रभु, हमारे कई आचार्यों की गाथा उसमें है कि महाप्रभु भगवान हैं। तो भक्तमाल का सम्मान करो। भक्तमाल का अपमान करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कई लोग बेसमझी से आगे पीछे बोल देते हैं, वो ठीक नहीं। देखो मेधावी ऋषि की कन्या कथा पुरुषोत्तम मास के, उन्होंने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया। जब दुर्वासा जी ने कहा कि तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, इससे सब कल्याण होगा, तो उन्होंने बोला क्या पुरुषोत्तम मास क्या कार्तिक मास से भी बड़े हैं? नहीं माना, तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। वनवास में पांडवों से भी पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं हुआ, उनको भी कष्ट उठाना पड़ा। वर्णन आ रहा है ये। इसलिए हमें बड़ा सतर्क रहना है। भक्तमाल, भक्तों के चरण में अपराध नहीं करना। भक्तों के चरण में भाई अपराध करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखो, भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो आज हम आपको एक बड़े महान भक्त, जिनकी कथा भक्तमाल में है, उनका नाम निष्किंचन भक्त हरिपाल जी महाराज। बड़े से बड़े प्रेम से बोलो निष्किंचन भक्त हरिपाल जी महाराज की। अपने प्यारे भक्त के साथ भगवान ऐसे चलते हैं, ऐसे घुमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे स्नेह भरी गाय। श्री हरिपाल जी का नाम एक भक्त थे, उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। आप साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। साधु भगवान के भक्त हैं, उनसे वो बहुत प्रेम करते थे। अपनी अपनी सारी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन्हीं की सेवा में लुटा दी। बड़ी संपत्ति थी, ब्राह्मण थे, सारी संपत्ति संतों की सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ नहीं रहा तो बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपए साधुओं को खिला दिए। तब हजार में लाखों। परंतु साधु सेवा बंद नहीं की। जब कर्ज नहीं मिलने लगा तब साधु सेवा ना चलती देखकर चोरी का सहारा दिया। चोरी करने लगे। देखो, पर चोरी करते समय वह ये ध्यान में रखते थे कि
भगवान से विमुख धनिकों की चोरी की जाए, धन जो भगवान से विमुख हैं उनका धन लिया जाए। भगवान के भक्तों को आप कभी कुछ नहीं कहते। गलती। भगवान के भक्तों, भगवान के भक्तों को आप कभी कष्ट नहीं देते थे। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली पधारी, संत मंडली आए। संतों का संग, भारत भूमि संतों की भूमि है। संत समागम हरि कथा, बोलो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ द्वार, तुलसी सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा पापी के भी हो। संत मंडली आ गई। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से कहा, यही बातचीत करने लगे। एक बार हरिपाल जी एक वैश्य के घर में घुसे, सामान समेटने लगे। कुछ खटपट हुई, वैश्य की बेटी जाग गई। उसने कहा, पिताजी घर में कोई खटपट कर रहा है, मालूम पड़ता है कि कोई चोर है। वैश्य ने कहा, हमारे गांव में तो कोई चोर है ही नहीं, और ना किसी की चोरी ही होती है। अगर होंगे भी तो हरिपाल जी होंगे। बेटी उनको ले जाने दे, वे तो ले जाकर साधु सेवा में लगाते हैं। वो वैश्य भी अच्छे थे बेचारे, बोले हरिपाल जी वो संतों की से ले जाने दे उनको। तो वैश्य का भी अच्छा भाव है, लेकिन हरिपाल जी पिता पुत्री की बात सुनकर समझ गए यह तो भक्त मालूम पड़ता है, अतः इसका धन नहीं लेना चाहिए। फिर तो हरिपाल जी उसका सामान तो छोड़ ही गए। जिस चादर में सामान बांधे थे वह चादर भी छोड़कर चले गए। उसी दिन से इनको यह भय समा गया कि कहीं मैं धोखे से रात में भक्तों के घर से कुछ चुरा लाया तो बड़ा अपराध होगा। अतः इन्होंने दिन दहाड़े लूटने का निश्चय किया और लूटना शुरू कर दिया। जंगल में चले जाते, खूब जांच पड़ताल कर लेते, तब किसी को लूटते। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि संत घर पर आए हैं, संत लोग आए हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, देव घर में एक दाना भी नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं। हरिपाल जी की पत्नी भी देवी थी, उसका ही वर्णन आगे आ रहा है। पहले माताएं देवी होती थी, घर बड़ा अच्छा रहता था, कैसा भी है। आज माताएं भी भटक गई, ये विदेशिया ऐसी भारत में घुस गई, सब माताएं अंग्रेज बन रही हैं, अपने बच्चों को भी अंग्रेज बना रही हैं। लड़की को बेकार के कपड़े पहनाएंगी, पैंट पहनाएंगी, बाल काट देंगे, शुरू से बेशर्मी का प्रदर्शन देती हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हरिपाल जी की पत्नी बड़ी महान थी, वो देवी थी। पत्नी ने कहा, देव घर में तो कुछ एक दाना भी नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं।
हरिपाल जी कहते हैं तो पास पड़ोस से ही मांग लाओ, पड़ोस ही मांग के लाओ। पत्नी कोई कुछ भी नहीं देता, मुझे देखते कि लोग द्वार बंद कर देते हैं, बिना कई लोग समझ जाते हैं कि कुछ मांगने आ रही है, देने पर पुनः मिलने की संभावना तो है ही नहीं। अच्छा, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, लोगों की ऐसी गति है। अतः एकमात्र भगवान का ही सहारा है। मैं तो यही कहती हूं, अब हम दोनों भगवान का स्मरण करें। फिर तो भक्त दंपति दीन होकर मन की मन भगवान की शरण गए। निष्किंचन भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मिणी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। भगवान सोच में पड़ गए। देखो, संसारी लोग क्या भक्तों को समझेंगे, दरवाजा बंद कर लेती थी औरतें मांगने आ रही है, लेकिन भगवान चिंता में पड़ गए कि मेरा भक्त कष्ट में है। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चले गए। भगवान सेठ बन गए। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी बन जाते। इसलिए संत महात्मा यही शिक्षा देते हैं, भाई भक्त बनो भगवान के, और कुछ मत बनो। और कुछ भी बनोगे तो शरीर के साथ अंत हो जाएगा, लेकिन भक्ति शरीर के साथ अंत नहीं होगी, ये साथ चलती रहेगी, ये जन्म जन्मांतर साथ जाएगी। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तो भगवान ने आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहां जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूं। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, मैं भी चलूं क्या? भगवान ने कहा, आओ चलो। दोनों सेठ और सेठानी हरिपाल भक्त के द्वार पर पहुंच गए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे कि आज मैं अमूक गांव को जा रहा हूं, मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी दे दे के रुपए दे देंगे। श्री हरिपाल जी ने कहा कि मेहमान द्वार पर खड़े हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए, परमपिता सेठ बने हुए हैं। उन रुपयों को अपनी पत्नी को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को बाल भोग करवाओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं। जंगल में जाकर उनके पास बहुत सा धन देकर श्री हरिपाल जी ने मन ही मन अति प्रसन्न हुए कि इनके पास तो बहुत धन है। उनके शरीर में मानो नवीन प्राणों का संचार हो गया। श्री रुक्मिणी जी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु कौन सी लीला करने जा रहे हैं, अतः पूछ ही बैठी चले कहाँ? श्री द्वारकानाथ भगवान ने कहाँ चले तो रहा हूं एक भक्त के घर, परंतु आपने टोक टाक कर दी, कुछ नहीं दिखती। अभी कोई भी कहीं जा रहा उसको कहाँ नहीं यूज करना, ये भगवान के शब्द हैं। कहाँ है, आते जाते को नहीं रोकना और बात करते को नहीं टोकना। कोई आ जा रहा उसको रोकना नहीं, कहाँ जा रहा ये पूछना भी नहीं, ऐसा ये वर्णन आ रहा है।
भगवान कहते तूने कहा शब्द इस्तेमाल कर दिया था, अभी कुशल नहीं दिखाई पड़ती। यात्रा में कहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने पहले संकेत कर दिया, जिसमें लूट जाने पर ये उलाना ना दें। भगवान तो आए तो इसी काम के लिए थे कि उलाना ना दें। एक भक्त है, उसके यहाँ उत्सव है, कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे, उत्सव का आनंद लेंगे। श्री रुक्मिणी जी ने सुनकर कहा, आप तो अकेले ही जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं, कहीं कहीं हमें भी तो साथ ले लिया करिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, चलो खूब साज श्रृंगार कर लो, देखो मैंने भी अपना खूब ठाट फाट कर लिया है। बड़ा भारी भक्त है, भगवान कह रहे हैं उसके घर चलना है। श्री रुक्मिणी जी ने बड़ा भारी का अर्थ बड़ा धनी समझा। भगवान के मुस्कुराने का तात्पर्य यह था कि भाई सहाय सारथ में जाना। भाव यह कि भक्त को दूना लाभ होगा कि अगर रुक्मिणी जी साथ धन लेके चलेंगे, वो भी हरिपाल जी को दे देंगे। फिर क्या था, स्त्रियों को तो श्रृंगार सहज ही प्रिय है, ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है। स्त्रियों को श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। माताओं को शरीर का ज्यादा श्रृंगार नहीं करना। एक माता हमको मिली, वो असम के जंगलों में अकेली रही हुई, उसे बस शरीर पर एक ही वस्त्र धारण किया हुआ, अकेली जंगल में रही वो। कुछ समय रहकर फिर आ गई, हमें देखते ही कहती है कि मुझे दीक्षा दो, मैंने आपसे दीक्षा लेनी है। नेपाल की माता थी वो, और वृंदावन में उसकी हमसे भेंट हुई थी। जैसे यहाँ भक्तमाल में वर्णन आ रहा है, माताओं का श्रृंगार का बड़ा रहता है, पुरुष भी श्रृंगार करते हैं। इस शरीर का श्रृंगार के पीछे मत पड़ो, आत्मा का श्रृंगार करो। आत्मा का श्रृंगार तब होगा जब उसको परमात्मा श्री कृष्ण के चिंतन में लगाया जाएगा। तो श्री रुक्मिणी जी नख से शिखा तक मणि रत्नों के आभूषणों से लद गई। मायके और ससुराल के सब चढ़ाऊ गहने पहन लिए। भगवान भी याद दिला दिलाकर पहनने को प्रेरित करते। प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मिणी जी गहनों से लरझर गई, बहुत गहने पहन लिए माता ने। बोलो रुक्मिणी माता की। जिस दिन रुक्मिणी माता जी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, रुक्मिणी माता के दास का जन्म उसी दिन का है। रुक्मिणी माता द्वादशी के दिन प्रकट हुई थी। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। हरिपाल जी निरीक्षण कर रहे हैं भगवान का, भगवान ने गले में कंठी माला नहीं और तिलक भी नहीं लगाया। ये वैष्णव का सा आचार नहीं, उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, कोई आचार विचार भी नहीं है। लघु शंका करते, ना हाथ धोते, भगवान ऐसे बन गए, ना पांव धोते, ना कुल्ला करते, लघु शंका करते हैं भगवान। पूरे जैनी बने थे, भक्तवान ने कहा जैनी बने हुए हैं भगवान। अर्थात मार्ग में शूद्र के समान आचरण करे, इसलिए साधु सदाचार ना करते हो। तो यदि वैष्णवता के ये सब लक्षण ना भी प्रकट दिखते हो, परंतु यदि भागवत चर्चा ही करने वाला हो तो उसे भक्त ही समझना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। अमूक के यहाँ इतना पाना है, अमूक को इतना देना है,
अमूक ने इतना लिया था, दिया नहीं, अमूक ने दिया तो कहाँ रखा है। रुक्मिणी जी सुनती जाती और हूं हूं करती जाती। बोलो रुक्मिणी माता की। तो उनकी समझ में नहीं आता कि आज कौन सी लीला करने वाले हैं भगवान। श्री हरिपाल जी आगे आगे चलते और पीछे पीछे सेठ सेठानी ये बार बार पीछे मुड़कर देखते। तो रुक्मिणी जी डर जाती, क्योंकि ये थे बड़े हट्टे कट्टे, बड़े तगड़े थे, वीर बलवान तथा परम तेजस्वी। और देखते सेठ जी सेठानी जी के गहनों को, अतः उन्हें शंका हो जाती कि कहीं ये लूटने की घात तो नहीं लगा रहा है। तो एक बार रुक्मिणी जी ने पूछा भी कि तुम मेरी ओर मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो, अपना रास्ता चलो। ये कहते हाँ हाँ चल रहा हूं, चले आओ। परंतु ये फिर देखते सेठानी काम जाती कि आज ना जाने क्या होने वाला है। श्री हरिपाल जी सोचने लगे इनके शरीर पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं, तो घर में तो सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे, तब तो ये अपने साथ इतना लाए हैं। यदि मैं यह सब छीन लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। ऐसा मन में विचार कर जब खूब सुनसान जगह में पहुंचे तो श्री हरिपाल जी ने धर दिया, भाला रख दिया भगवान के ऊपर। भाला धर दिया भगवान के ऊपर, भाला रख दिया। सेठ सेठानी की गर्दन पर और दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त न्यौछावर कर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी माता जी की उंगली में एक छल्ला था, उंगली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी ने उंगली मरोड़ कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। बोलो हरिपाल जी महाराज की। इसलिए यह कार्य हमें अच्छा लग रहा है। श्री रुक्मिणी जी शाप देने का जा रही थी, लेकिन उसे पहले ही इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया। भगवान ने सेठ रूप छोड़ दिया और श्याम सुंदर रूप धारण कर अपने भक्त को दर्शन दिए। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। राधा श्याम सुंदर रूप भगवान ने धारण कर लिया। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने श्री हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान इनकी इस लोकोत्तर संत सेवा निष्ठा पर रीच करके प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए। जब हरिपाल जी को यह पता चला कि सेठ सेठानी के रूप में तो मेरे परमाराध्य ही हैं, तब तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। वह बारंबार
चरणों में पड़कर क्षमा मांगे और सब धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, नहीं भैया, मैं तो इसलिए ही तो आया था, तुम सोच मत करो, ले जाओ, खूब संत सेवा करो, मैं तुम्हारी संत सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं। श्री हरिपाल जी ने कहा, यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और हमसे रुष्ट हो जाएंगे कि इसने भगवान को कष्ट दिया, लूटा है। भगवान ने कहा, डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। इस प्रकार मधुर वार्तालाप के अनंतर जब भगवान इन्हें दर्शन देकर जाने को उद्यत हुए तो श्री हरिपाल जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारी साधु सेवा से संतुष्ट होकर प्रकट होकर दर्शन दिया है, तो ये सेवा तो मैंने पत्नी की प्रेरणा से सीखी है। पत्नी बड़ी महान, अच्छी पत्नी हो, भगवान से मिलाने वाले, पत्नी से सीखी है। अतः आप उसको भी कृपा करके दर्शन दें। श्री भगवान तैयार हो गए। तब श्री हरिपाल जी युगल सरकार को कंधे पर बिठाकर, दोनों बड़े तकड़े थे, रुक्मिणी द्वारकाधीश को कंधे पर बिठाकर घर ले आए। सिंहासन पर पधराकर खूब पूजा आरती हुई। तत्पश्चात संतों का भंडारा हुआ। श्री रुक्मिणी जी ने और श्री हरिपाल जी की पत्नी ने भोजन बनाया और श्री हरिपाल जी तथा भगवान ने परोस कर संतों को पवाया। सभी लोग परम कृतार्थ हो गए। श्री भगवान ने श्री हरिपाल जी को अपने श्रीमुख से भक्त भूप कहा है। भक्त भूप किसको कहते हैं? इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवान में प्रीति करे वह भक्त है, और जो भगवत भक्तों में प्रीति करे वह भक्त भूप है। क्योंकि राम ते अधिक राम कर दाता, राम ते अधिक राम कर दाता। तो ये बड़ी सुंदर कथा हरिपाल जी महाराज की। बोलो हरिपाल जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त, उनको भगवान से भी ज्यादा सम्मान दिया है। तो हरिपाल जी महाराज भगवान साक्षात उनको दर्शन दिए। कितने भाग्यशाली हैं वो। ऐसे भक्तों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। तो आज बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव के पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूरज के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव,
लक्षणों से युक्त ये तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तुम मन में सोच नहीं करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे दुजराज, होने वाली वस्तु से क्या भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।